नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई 17 फरवरी का जिनका एग्जाम है क्लास 9 एसएसटी का, इस वीडियो के बाद आपके पूरे के पूरे 110% की गारंटी दे सकता हूं आपको कि पूरे 80 में से 70 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रीवियस पेपर दैट मींस कि जो आपके 15 तारीख को एग्जाम हुए हैं उसमें क्या चीज आया है और क्या चीज आपके आने वाले हैं 17 तारीख को मेरे पे एक क्वेश्चंस आपके टोटल मैच करेंगे। जैसे 15 तारीख वाले में मैच किया था, बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो कंप्लीट देखना, एट द एंड तक देख लेना। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं वो, इसके अलावा भी वो सारे टॉपिक कर लेना। आपके पूरे 80 में से 70 पक्के होंगे। क्योंकि भाई अपन जो भी बोलता है वो डंके की चोट पे बोलता है। आप जाके शॉर्ट्स देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको बताए हुए आए हैं। तो अब आपके जिनको 17 तारीख का पेपर है उनको क्या करना चाहिए, मैं अभी सारी चीजें बता रहा हूं। ये पूरा पेपर आपके सामने है जो आपको पीडीएफ लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं आपके सामने सबसे पहले कि जितनी भी चीजें आपके सामने आई है ये सब तो बेसिक चीजें पता ही है मेरे भाई। एक पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू का जो लेवल था, ध्यान सुनना, ये जो आपके सामने एमसीक्यू था, ये एमसीक्यू का लेवल जो है आपके दोस्त ध्यान सुनना, टोटली आपके कंसेप्ट पे था। मतलब कि अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, अदरवाइज बहुत कम चांस है, पहली बात ये। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस डायरेक्ट आया हुआ है, अभी जो बताऊंगा ना वो सारे क्वेश्चंस कर लेना आप। 100 का 2000% आपके वही क्वेश्चंस बनेंगे। बस थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा मतलब आप लोग थोड़ा सा देखो मेरे भाई, आप कंप्लीट एट द एंड तक देख लेना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो आप ये चीजें देख सकते हो, ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं आई है। मैं आपको लेकर आता हूँ कि जो आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़ के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस पे, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन ये आपके मतलब बेसिक कंसेप्ट पे जो ये सब क्वेश्चन देख रहे हो ना, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही नदी द्रोणी का संचयन करें। ये ब्रह्मपुत्र लिंक पूरा कंप्लीटली आप जब ही कर पाओगे जब आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझे मेरे भाई। जैसे देखो अरसेशन रीजन में क्या आया है, जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पे जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी जिससे मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा है भाई। ऑब्वियस बात है कि जिससे मार्क, ये भी बात सही था, हिटलर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हाल्मर साक्स की थी। तो मेरे भाई ये आपने चैप्टर पढ़ोगे तो आप सारी चीजें कर पाओगे, अदरवाइज बहुत नामुमकिन है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ये एमसीक्यू को 2 पल के लिए थोड़ा दूर करते हैं और आपके सामने आ जाता है आप पे इस तरीके के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था, क्या आप लोग बता सकते हो लोकसभा, जैसे लोकसभा जो यहाँ पे लोकसभा चुनाव के लिए देश में कितने निर्वाचन क्षेत्र आवंटित है, तो मेरे 233, 543 या 245 या 545, आप लोग मुझे इसका कॉमेंट करके बताओगे आप लोग आंसर। जैसे मैं इसका बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा में आपको पता है राज्यसभा में कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 238, ठीक है भाई। समझ गए यहाँ पे, मतलब वैसे तो 250 होता है 200 प्लस में, तो वैसे 250 होते हैं, लेकिन 238 आपके टोटल तो 12% नॉमिनेट करता है। ये पॉइंट हो गए। तो चलो भाई आपके सामने फटाफट से एक क्वेश्चन आता है जो कि अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बी पार्ट है, क्वेश्चन आए, रूस में समाजवादी सरकार के निर्माण के लिए किए गए 2 कार्य, ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। अब आपको क्या क्वेश्चन करना है यहाँ पे, ये 1905 के समय में रूस की अर्थव्यवस्था कैसी थी, समझे एक तरह के ये क्वेश्चंस। और इसके ऊपर डिटेल में ना इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस बता रखा है, आप वो जाके कंप्लीट वीडियो चेकआउट कर लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां बताए वो सारे कर लो, आपके पूरे पेपर हो जाएंगे मेरे भाई, समझे, बिल्कुल सारे हो जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में आ गया है। फिर भारत में भौगोलिक विस्तार का संरक्षण करना है, ये आपके ज्योग्राफी से कंप्लीट आ चुका है। और आपके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो मैंने क्वेश्चंस मार्क करके दिए आप उसे चेकआउट कर लेना। बेरोजगारी की अवधारणा, अब इसमें बेरोजगारी के टाइप पूछा जा सकता है आपसे अगले दिन में, ठीक है, जो 17 तारीख को एग्जाम है। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने जो लुई 16 के राजरोहन के समय फ्रांस की राजकोष क्यों खाली थी, ये पूरा रीजन, ये रोबेस्पियर द्वारा अपनाई गई नियंत्रण दंड नीति का वर्णन करना है। आपको यहाँ पे स्टालिन के बारे में भी इस बार आ सकता है, ठीक है। इस बार आपको स्टालिन के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। फिर टू स्टार्ट टेकन बिल्ड सोशलिस्ट सोसाइटी इन रशिया, एक तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये जो रशियन इकोनॉमिक था किस तरीके से ये
20 सेंचुरी में था, एक तो ये हो गया। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बताना है आपको, फिर आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट जो मतलब ये तो है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको बताना है, ठीक है भाई। तो ऑलमोस्ट आपको ये सारी चीजें करवा दिया है, वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई। लेटेस्ट वाले में आपको वो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। तो ये लुई 16 फ्रांस का क्या से था और यहाँ की पॉलिसी पनिशमेंट कंट्रोल क्या थी। उसके बाद मेरे भाई जो ज्योग्राफी था, भूगोल, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पूरी अपने वीडियोस थे। पूंजीवादी समाज के प्रति कार्ल मार्क्स पूरी अपने वीडियोस से पढ़ा हुआ था। लोकतंत्र में चुनाव अभियान के महत्वपूर्ण, ये भी इस बार भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा जो FCI है वो आपके PDS भी पूछा जा सकता है। मतलब कि जो वीडियो है उसमें जो भी टिक लगाया है आप जाके वो सारे क्वेश्चंस कर लो, इतना सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट है। इससे पहले SST के पर्टिकुलर हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा दिए, वो आप जरूर करना। फिर आपके सामने ये वर्षाक संधि के बारे में आ गया, ये तो आना ही आना था। आर्थिक संकट कैसा था जर्मनी का, ये आपको करके जाना है। भारतीय संविधान में नागरिक किस तरह से स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो यहाँ से आपको भारत के संविधान, ये वाला जो टॉपिक है ये आपके इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ये कर लो। फिर आपके यहाँ पे राज्य के साथ साथ में आपके इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग होता है उससे आ सकता है, न्यायपालिका से आ सकता है। आप वो वीडियो जरूर देखना अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हो तो, समझे। उसके बाद आपके सामने संविधान से मैंने बता दिया, संवैधानिक उपचार मैंने आपसे ये अनुच्छेद भी पूछा था, अभी भी मैं अनुच्छेद पूछता हूँ, कमेंट में बताऊं, क्योंकि उन सब वीडियो में तो पूछा ही है किस में लिखा गया है संवैधानिक उपचार के बारे में, ठीक भाई। निर्धनता, ये आपके BPL के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चंस। भारत में निर्धनता को अनेक कारण क्या क्या है ये भी आपको लिखने हैं। ये प्रायद्वीप नदियां, इस बार आपके हिमालय नदियों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। फिर अगर अगला यहाँ पे ये झीलों के नवीनीकरण आ गया है तो अब ये नदी किस तरीके से मदद होती है, एक ये कर लेना। एक SST के इंग्लिश में, मतलब कि जो पेपर बता रखा है इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रीवियस वाले, वो तो आप जरूर करना। एक आप देखो यहाँ पे अभी जो है आपको क्या करना है, अभी रिसेंटली अब जो है मेरे भाई अभी जो 17 तारीख वाले के लिए आपको क्या क्या करना है ध्यान से सुनना। ये कार्ल मार्क्स के बारे में आ चुका है कंप्लीटली, इलेक्शन कैंपेन की डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है, किस तरीके से आता है, ठीक है। चलो ये भी बता देता हूँ। देखो फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट क्या क्या होता है, कार्ल मार्क्स के व्यूज बताना है। इलेक्शन कैंपेन डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसा होता है, मेजर कंपोनेंट्स क्या होता है FCI के, फूड सिक्योरिटी इंडिया के। अभी जो आपको रिसेंटली करना है, सबसे पहले लोअर हाउस अपर हाउस, राज्यसभा लोकसभा के बीच में डिफरेंशिएट तैयार करने के, प्रत्यक्ष बेरोजगारी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है। फिर आपके जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इनके बारे में बात करनी है। ये सारी चीजें होगी आपके सामने। फिर आपको न्यायाधीश के बारे में बात करना है, फिर चुनाव आयोग का बात करना है। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 17 तारीख वाले के पेपर में दिखेंगे मेरे भाई। तो बस इन सब चीजों को करते जाओ, अभी और भी चीजें हैं, एट द एंड तक देख लो, आपका सारा काम सही हो जाएगा। ये मतलब ट्रीटी ऑफ वर्सलिक बताई दिया मैंने आपको किस तरीके से था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप बता सकते हो, आर्टिकल कौन सा था, पॉवर्टी लाइन क्या कहते थे, एनालाइज करना था, साइलेंट फीचर्स ऑफ पेनिसुलर रिवर, ठीक है, इस बार हिमालय रिवर आ सकता है। इस तरीके की चीजें थी। और आपके सामने मैप जो है, मतलब कि कह रहा प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों के बारे में बताना था। फिर आपके सामने यहाँ पे है ये अनाई मुदी कहाँ पे है, फिर सबसे कम जनसंख्या धनत्व वाला राज्य, ये सांभर झील, कोरोमंडल तट। तो इस बार आपके सामने पुलिकट लेक आ सकता है, पुलिकट लेक आ सकता है ना, पुलिकट झील आ सकता है आपके सामने। फिर ये आ सकता है, फिर आपके सामने बुल्लर झील भी आ सकता है। ये हो गया आपके सामने सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी आ सकता है। तो ये मेरे भाई ये अनाई मुदी किस राज्य में है, मुझे आप राज्य का वो बताओ किस राज्य में है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, सांभर झील, ये कोरोमंडल तट। ये आपके मेरे भाई आए हुए क्वेश्चन थे जो इस बार अभी आपके 15 तारीख में आए हैं। 16 तारीख वाले के लिए मैप ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैप आप जाके देखो। और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो, और जितने संसद के बारे में आपके सारे आ सकता है। कहने का मतलब हो गया जो मैंने प्रीवियस पेपर आपको सामने दिया है वो आप जरूर करना, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा होगा उसके थंबनेल पे। तो मेरे उस क्वेश्चंस के जितने भी मतलब उस पेपर के क्वेश्चंस हैं वो सारे करके जाना। यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस आपके टोटली बुक से आए हैं, जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको मार्क करके दिए उन दोनों वीडियो से हिंदी इंग्लिश में वो कर लो। और मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये जो मैथ्स का एक रामबाण है सेट 1 से लेके 3 तक वो अपने SS पाठशाला की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। क्लास 9 की ई बुक में जाके मस्ट ले लो, क्योंकि उसके बिना आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी होगी। तो वहां से आपको मैथ्स का लेवल पता चल जाएगा। तो मेरे भाई आप टेंशन फ्री रहो, आपको इसी तरीके के रियल कंटेंट मिलते जाएंगे यहाँ पे। और भाई नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास 10th में भी भाई 90+ अपन करेंगे। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।